हेलो स्टूडेंट्स, हेलो लर्नर्स। आज हम इन शॉर्ट स्टडी करेंगे अमोनिया कंपाउंड को, उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को सिर्फ डिस्कस करेंगे। क्या आपको स्टडी करना है, कहाँ पे आपको फोकस करना है। अमोनिया एक बेस होता है बिकॉज इट कंटेन्स अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट। इसकी डिस्कवरी सबसे पहले इसको जो प्रिपेयर किया था लेबोरेटरी में जोसेफ प्रिस्टले ने किया था 1774 में। इसको हम एल्कलाइन एयर भी कहते हैं बिकॉज इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। इसको प्रिपेयर करने के लिए प्रिस्टले ने स्लैग्ड लाइम को हीट किया था विद अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का जनरल नेम होता है नौसादर। बाद में बर्थलॉट ने इसको 1785 में स्टडी किया और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। डेवी ने इसकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में बताया। अक्रेंस की बात करें तो ये नेचर में फ्री स्टेट में भी मिलती है और कंबाइंड स्टेट में भी मिलती है। फ्री स्टेट में एटमॉस्फेयर में ये NH3 की फॉर्म में मिलती है, स्मॉल क्वांटिटी में मिलती है, नेचुरल वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें इन कंबाइंड स्टेट, ये अमोनियम सॉल्ट्स की फॉर्म में मिलती है लाइक अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फॉस्फेट्स। इसे हम अमोनियम लिक्विड भी कहते हैं बिकॉज इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये पंजेंट स्मेलिंग होती है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डीके से रिलीज होती है, और जितना भी एनिमल यूरिन होता है उसमें एक्सेस में अमोनिया रिलीज होती है। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन अगर यूरिया का करते हैं, दिस इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ यूरिया विच इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड which was synthesized in the laboratory by Wohler। अगर यूरिया का हाइड्रोलाइसिस होता है तब भी अमोनिया रिलीज होती है। प्रिपरेशन की बात करते हैं तो अमोनिया को लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया था प्रिस्टले ने, जैसा हमने डिस्कस किया इन इनिशियल पार्ट। अमोनियम सॉल्ट लाइक अमोनियम क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद एल्कलाइज इट गिव्स अमोनिया। मेथड क्या है, लेबोरेटरी मेथड की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट मेथड है आपके लिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेबोरेटरी में हम कौन से रिएक्टेंट्स को यूज़ करते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्लैग्ड लाइम, दीज टू आर यूज एज अ रिएक्टेंट इन द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। इन दोनों को जब अमोनियम क्लोराइड और स्लैग्ड लाइम को हीट करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड और वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट बनते हैं, प्लस अमोनिया गैस इवॉल्व होती है। 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस इवॉल्व होते हैं बिकॉज वी आर यूजिंग हियर 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। इसका लैबोरेटरी ऑपरेटर्स ज़रा ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये एग्जाम्स में ऑपरेटर्स बेस्ड क्वेश्चन मिलता है आपको। तो यहाँ पर हम एक राउंड बॉटम फ्लास्क ले रहे हैं जिसको हमने थोड़ा टिल्ट करके रखा हुआ है इंक्लाइंड पोजीशन में, और उसमें फिल किया हुआ है अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसको हीट कर रहे हैं। यहाँ से मॉइस्ट अमोनिया रिलीज होगी जिसको हम पास करेंगे इन अ ड्राइंग टावर इन विच ड्राइंग एजेंट इज क्विकलाइम विच इज़ नोन एज कैल्शियम ऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज़ द ड्राइंग एजेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस? तो क्विकलाइम इज़ द यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड इज़ अ ड्राइंग एजेंट इन द प्रोसेस ऑफ इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। यहाँ से जितने भी मॉइस्चर कंटेंट अमोनिया के साथ प्रेजेंट होते हैं दे विल एब्जॉर्ब बाय द कैल्शियम ऑक्साइड एंड ड्राई एयर इज फिल्ड कलेक्टेड इन अ कलेक्टिंग गैस जार। दिस इज द प्रोसीजर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। यहाँ ध्यान रखना है द फ्लास्क इज कैप्ड inclined position in such a way that its mouth remains downward because ammonia is highly inflammable and soluble gas, volatile and soluble gas। ड्राइंग एजेंट कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइम होता है जो आपको बता दिया। इसके अलावा ड्राइंग एजेंट्स और भी यूज़ होते हैं बट यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड या कैल्शियम क्लोराइड या अदर जो होते हैं दे आर रिएक्टिव विद अमोनिया। जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे कि भाई कॉन्सेंट्रेटेड H2O SO4 P2O5 and anhydrous calcium chloride, these also act as a dehydrating agent, but in the drying of ammonia we are using only
कैल्शियम ऑक्साइड वाई। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन में आता है। तो इसका रीज़न है बिकॉज H2SO4, P2O5 and calcium chloride, all three are reactive with ammonia, and when ammonia react with sulfuric acid it forms sulfate, react with phosphoric acid it forms ammonium phosphate, and when react with calcium chloride it form calcium addition product of calcium chloride. That's why we are not using them as a dehydrating or drying agent in the preparation of ammonia gas. नाउ कलेक्शन की बात करते हैं तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलेक्शन करने के लिए हम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर यूज़ करते हैं। वाई वी आर यूजिंग डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, नॉट डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। हम क्यों यूज़ नहीं करते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर? बिकॉज अमोनिया इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अगर हम वाटर में कलेक्ट करते हैं देन वी विल गेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसीलिए हम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड से इसको कलेक्ट करते हैं। एंड ऑल्सो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड बिकॉज अमोनिया इज़ लाइटर देन एयर। अगर हम बात करें आइडेंटिफिकेशन कि हमारी अमोनिया बन गई है या नहीं बनी है, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अमोनियम गैस जहाँ बना रहे हैं हम उस गैस के पास, या आप नॉर्मली भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपने एक कॉनिकल फ्लास्क या एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें आपको अमोनिया जो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं वो लेने हैं, और वहाँ से जब हीट करने पे गैस इवॉल्व हो रही होगी, वाइट कलर की गैस फ्यूम्स इवॉल्व हो रही होंगी, उसके सामने एक रॉड लेनी है आपको और उसको HCl से डिप कर लेना और उसके फ्रंट पर लाना है। तो जो आपकी वाइट कलर की फ्यूम्स रिलीज हो रही हैं दे विल बी डेंस वाइट फ्यूम्स विच इज़ एन इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ अमोनिया ऑन दैट गैस। और क्योंकि ये जो डेंस वाइट फ्यूम्स होती हैं ये अमोनियम क्लोराइड होती हैं, ओनली अमोनिया गैस विल रिएक्ट विद HCl एंड फॉर्म अमोनियम क्लोराइड विच आर वाइट फ्यूम्स, डेंस वाइट फ्यूम्स। तो ये होता है टेस्ट लेबोरेटरी में। इसके अलावा आप और भी कुछ कर अदर मेथड्स हैं यहाँ पे, इंडस्ट्रियल मेथड्स, ये इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। इनमें से भी बोर्ड में कई बार क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कि अगर हम मैग्नीशियम नाइट्राइड को, क्योंकि लेबोरेटरी में हम स्मॉल क्वांटिटी में अमोनिया प्रिपेयर कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पर हम अदर मेथड्स यूज़ करते हैं लाइक अमोनियम। जब मैग्नीशियम नाइट्राइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें अमोनिया मिलती है। ये एक चीपेस्ट मेथड है एज वेल एज ईजी मेथड है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड को भी हम वाटर के साथ हीट करने पे हमें क्या मिलता है, अमोनिया प्लस एक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिलता है। तो ये सिंपल मेथड है जिनसे हम लेबोरेटरी में के अलावा एट लार्ज स्केल बना सकते हैं अमोनिया गैस। क्योंकि लेबोरेटरी मेथड एक्सपेंसिव होता है तो हम इंडस्ट्रियल लेवल पर चीप मेथड को यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इंस्ट्रूमेंटली देखते हैं, अपरेटस देखते हैं, तो यहाँ हमने चाहे हम एल्यूमिनियम नाइट्राइड से बना रहे हैं या मैग्नीशियम नाइट्राइड से, वे कॉमन ही होता है। एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं जिसमें हमने जो भी रिएक्टेंट लेना है, इधर मैग्नीशियम नाइट्राइड और एल्यूमिनियम नाइट्राइड फिल कर लेना है। उससे मैं एक थिस्नल फ्लर की हेल्प से वार्म वाटर ऐड करते हैं जिससे कि अमोनिया गैस रिएक्ट करती है मैग्नीशियम नाइट्राइड के साथ और रिलीज़ होती है मॉइस्ट अमोनिया, जिसको फर्दर एक ड्राइंग टावर के साथ क्विकलाइम फिल कर लेते हैं, जिससे कि ड्राइंग एजेंट का काम फिर से कौन कर रहा है, क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड, और उस ड्राइंग टावर को कनेक्ट कर लेते हैं विद अ गैस जार इन विच ड्राई अमोनिया विल बी कलेक्टेड। तो ये सेम मेथड है, मैथडोलॉजी कलेक्शन सेम ही रहेगा, सिर्फ आपके रिएक्टेंट और वे ऑफ एंड ऑपरेटर्स डिफरेंट होंगे। इस मेथड में भी हम कैल्शियम ऑक्साइड को एज अ ड्राइंग एजेंट लेंगे, चाहे कोई भी मेथड है लेकिन ड्राइंग एजेंट हमारा कॉमन रहेगा। एंड वे ऑफ कलेक्शन इज ऑल्सो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया by Haber process, this is also very important process for the preparation of ammonia at industrial level. Here reactants are 1:3 ratio of nitrogen and hydrogen. यहाँ पर जब नाइट्रोजन को हम अमोनिया के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं
1:3 रेशियो में, तो वी आर गेटिंग 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्लस एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट. दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड रिवर्सिबल. एक्सोथर्मिक एज वेल एज रिवर्सिबल प्रोसेस. और इसमें हमें लार्ज क्वांटिटी में स्केल ऑफ अमोनिया प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस हैं अकॉर्डिंग टू लेइसेटियर प्रिंसिपल विच आर लो टेम्परेचर. अगर हम अमोनिया को लो टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर पर, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्रिपेयर करते हैं तो हमें ह्यूज अमाउंट में इस प्रोसेस से अमोनिया ऑब्टेन होती है. एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि हम कितने कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं इसमें. तो हम फाइनली डिवाइडेड आयरन, यानी कि आयरन इज़ यूज्ड एज अ कैटलिस्ट. विद आयरन वी आर ऑल्सो यूज सम अमाउंट ऑफ मॉलिब्डेनम विच एक्ट एज अ प्रोमोटर. यहाँ पे जो आयरन होता है दिस इज द कैटलिस्ट एंड मॉलिब्डेनम इज द प्रोमोटर, ओनली प्रोमोटर. दिस इज द प्लांट ऑफ ammonia, preparation of ammonia by Haber's process. Here are the two tube from which we are passing hydrogen and nitrogen. Here is the compressor जो पास करता है इनको कैटालाइटिक चैम्बर में, और इस कैटालाइटिक चैम्बर से ये रेफ्रिजरेटर चैम्बर में पहुंचती है, जहाँ से प्योर अमोनिया को हम लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट कर लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में, जो कि और जो इसके अंदर क्योंकि कंप्लीट रिएक्शन नहीं होती है, जो अनरिएक्टिव नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन होती हैं वो फर्दर वहीं आ जाती है जहाँ से हमने पहले सप्लाई की थी, ताकि हम उनको वापस से रिएक्शन करने के लिए कैटालाइटिक चैम्बर में पास कर देते हैं. तो यहाँ पे वॉल्यूम रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज शुड बी 1:3 and pressure should be 200 to 900 atmospheric pressure and temperature 450 to 500 degree Celsius. Presence of iron catalyst with promoter molybdenum. Here are some important facts only कि भाई अमोनिया जो होती है वो अमोनिया गैसियस फॉर्म में मिलती है, हम अमोनिया लिक्विड फॉर्म में मिलती है, हम अमोनिया जो कि रेफ्रिजरेशन के लिए यूज़ होती है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूटेड अमोनिया होती है जो कि लैबोरेटरी एजेंट की तरह यूज़ होती है डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स का डिटेक्शन करने के लिए. लिक्विड अमोनिया फोर्टीज भी बोलते हैं हम इसको. ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है. वाटर का सैचुरेशन मीन्स जब डिजोल्यूशन ऑफ अमोनिया वाटर में स्टॉप हो जाता है तो उसे सैचुरेटेड बोलते हैं. और पोर्टल ऑफ लिक्विड अमोनिया शुड बी ओपन केयरफुली. ये देखिए आपका रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. केयरफुली ओनली आफ्टर प्रॉपरली कूलिंग it which lower the pressure inside bottles. Otherwise the high pressure inside the bottle will bumps out the content on the opening और उससे किसी भी एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं. मीन्स आपको जब भी अमोनियम लिक्विड अमोनिया यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बोतल्स को हम ओपन करते हैं तो बहुत ही केयरफुली ओपन करते हैं, क्योंकि वहाँ से एक साथ प्रेशर रिलीज होता है. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो जैसा आप जानते हैं ये कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है, हाईली एल्कलाइन टेस्ट में होती है और कॉरोसिव. ये नॉन पॉइजनस गैस है. इसको इनहेल्ड करने पर रेस्पिरेटरी सिस्टम और आइस से रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम होती है और आइस से टीयरिंग स्टार्ट हो जाती है. अगर हम इसकी लार्ज डोज लेते हैं तो हमें ये फैटलनेस क्रिएट करती है. अगर डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी 8.5 होती है विच इज़ लाइटर देन एयर बिकॉज एयर हैज़ वेपर डेंसिटी 14.4. इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर और ये हाईली सॉल्युबल है वाटर में. इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा. ये आएगा फाउंटेन मेथड या फाउंटेन एक्सपेरिमेंट. ये फाउंटेन एक्सपेरिमेंट क्या है सिर्फ डायग्राम से अंडरस्टैंड करना. क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड भी मिल सकता है आपको और नॉर्मल भी. हम क्या करते हैं कि एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे और उस फ्लास्क को हमने इन्वर्ट करके एक स्टैंड की हेल्प से लगा लिया. इसमें एक कॉर्क की हेल्प से हमने एक ड्रॉपर प्लस एक फनल जिसको जेट कहते हैं, जेट को कनेक्ट कर लिया है. इसको जेट ट्यूब को कनेक्ट कर दिया है और नीचे हमने एक कंटेनर में क्या फिल कर
फिल कर लिया है रेड लिटमस सॉल्यूशन। जब हम इस ड्रॉपर को पुश करते हैं, प्रेस करते हैं, और इस जो जार है, ये कंटेनर है, राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसके अंदर अमोनिया गैस ऑलरेडी फिल्ड होती है। तो जब हम इस ड्रॉपर को यहाँ से प्रेस करते हैं तो अमोनिया, जो इसके अंदर लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस होता है, ये जेट ट्यूब के थ्रू ऊपर की तरफ जंप करता है, और जिससे कि जो ऊपर जाकर हम देखते हैं यहाँ पे रेड लिटमस ये ब्लू में टर्न हो जाता है, विच जो इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ अमोनिया एंड solubility of ammonia. Ammonia is highly soluble in water and turns red litmus into blue because ammonia is basic and basis has tendency to turn red litmus into blue. चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। अमोनिया अगर हम इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं तो इट विल डिसोशिएट इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस। अमोनिया डज नॉट बर्न इन एयर, इट डज नॉट सपोर्टर ऑफ कंबशन। ये ना तो खुद बर्न होती है और ना इधर इज सपोर्टर ऑफ कंबशन। हाउएवर jet can be burned. Okay, ammonia in the presence of excess of air gives nitrogen plus water. बर्निंग का डेमोन्स्ट्रेशन हम यहाँ पे देखेंगे कि देखिए इस एक्सपेरिमेंट में अमोनिया है, यहाँ से हम अमोनिया पास कर रहे हैं। जब ये बर्न हो रही है फ्लेम तो ग्रीनिश येलो फ्लेम दे रही है। ये ग्रीनिश येलो फ्लेम बर्न होने के बाद मिल रही है हमें, और यहाँ से एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हैं, लेकिन विदाउट ऑक्सीजन इट विल नॉट बर्न। बी जो सेक्शन है, ये वाला बी सेक्शन शो कर रहा है कि अमोनिया डज नॉट बर्न इन एयर। दिस शोज दैट द अमोनिया बर्न्स इन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रीनिश कलर की फ्लेम दिखाई दे रही है। सिर्फ ऑक्सीजन में नहीं बर्न हो रही है बट एयर में ये बर्न हो रही है। ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, यस, ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑक्साइड। Copper oxide, ammonia is oxidized into nitrogen gas. Catalytic oxidation in presence of platinum. Most important reaction है ये आपके लिए because this is also preparation of nitric acid in upcoming compound. Ammonia in excess of oxygen heated in the presence of platinum catalyst, it gives nitric oxide plus water. ये रिएक्शन आपको स्टडी करनी है। Catalytic oxidation of ammonia in the presence of it form nitric oxide, and this nitric oxide on further oxidation gives nitrogen dioxide, which are brown color vapor. ये डायग्राम आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। यहाँ से हम ड्राइंग O2 एंड अमोनिया पास कर रहे हैं। ये कंबसन ट्यूब है जिसमें प्लेटिनाइज्ड गॉज लगा रखी हुई है हमने, जो कि कैटलिस्ट का काम कर रहा है। इसको हम हीट कर रहे हैं कंबसन ट्यूब में। इस यहाँ पे एक डिलीवरी ट्यूब कनेक्ट कर रखी है विद ए राउंड बॉटम फ्लास्क, और उससे आउटलेट भी हमने दिखा रखा है। जब यहाँ से ये एनोड आएगी और यहाँ पे ऑक्सीजन भी एक्सेस में आएगी तो इट विल फर्दर कन्वर्ट इनटू NO2, जिससे रेडिश ब्राउन वेपर्स रिलीज़ होंगी जो हमें रिलीज़ होती हुई नज़र आएंगी। एक्यूपमेंट ध्यान रखना है, कुछ यहाँ से पास कर रहे हैं दो गैसेस, और यहाँ पे अगर ये पूछ लिया आपको कि ये क्या है A, B कुछ करके, तो आप बता देंगे प्लस ये आपकी रिएक्शन क्या है, किस लिए ये, तो दिस इज़ द कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया. Ammonia is basic in nature. According to Lewis concept, the substances which have excess of electron or lone pair of electrons, those are called bases. But यहाँ पर हम और दूसरा मेथड फॉलो कर रहे हैं by which we are saying this is the basic. When ammonia is treated with water, it form ammonium hydroxide. ये alkaline होती है नेचर में because all the bases which are soluble in water are called alkalis. On dissociation in water, ammonia gives ammonium ion plus hydroxide ions.
ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है जो आप ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में भी स्टडी कर चुके हैं. And it can take H positive ions. The substances which can take H positive ions are called bases. Another definition of base, another proof of basic nature. Aqueous solution of ammonia turns red litmus blue, which is the indication of basic nature of ammonia. Phenolphthalein is turned into pink because bases turns phenolphthalein in pink color because phenolphthalein itself is a colorless, but in basic medium it is pink. So ammonia can turn phenolphthalein pink, which is also proof of the ammonia is a base. प्रिपरेशन ऑफ एक्वस अमोनिया. हम क्या करेंगे इसके लिए, हमने अमोनिया गैस प्रिपेयर कर ली है जिसमें फनल अरेंजमेंट मेथड से अमोनिया गैस को पास करेंगे वाटर में विच इज़ हाईली सॉल्युबल, जिससे हमें क्या मिलेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा. इट कैन रिएक्ट विद एसिड्स ऑल्सो. अमोनिया व्हेन रिएक्ट विद एसिड इट गिव्स करस्पॉन्डिंग सॉल्ट. जब सल्फ्यूरिक है सारे मिनरल एसिड से और स्ट्रॉन्ग एसिड से ये रिएक्ट करती है और करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करती है. अगर हम ये बात करें अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लिक्विड अमोनिया जो कि वाटर में डिसॉल्व करने पे होती है, तो ये एक लैबोरेटरी रिएजेंट होता है. एनालिटिकल केमिस्ट्री में ये सारी कंपाउंड की हमने स्टडी की थी कि अगर हम फेरिक क्लोराइड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएजेंट्स के साथ ट्रीट कराते हैं तो हमें ब्राउन कलर का पीपीटी मिलता है. एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमें वाइट कलर का पीपीटी मिलता है. अगर कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो ब्लू कलर का हाइड्रोक्साइड मिलता है. जिंक से कराते हैं तो जेलेटिनस वाइट पीपीटी मिलता है. और लेड नाइट्रेट से कराते हैं तो हमें डल वाइट कलर का पीपीटी मिलता है. ये ऑब्जर्वेशंस ऑलरेडी एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी कर चुके हैं तो वहाँ आप अगेन देख सकते हैं. AgCl को अगर एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम ट्रीट कराते हैं तो वी आर गेटिंग अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दैट इज डाई अमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड प्लस वाटर. कॉपर सल्फेट को एक्सेस ऑफ अमोनिया में ट्रीट कराते हैं तो टेट्रामीन कॉपर सल्फेट, और जिंक को कराते हैं तो टेट्रामीन जिंक सल्फेट मिलता है. ये रिमेंबरिंग पॉइंट है. विच मेटेलिक सॉल्ट्स कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो सिल्वर, कॉपर एंड zinc, these three metals can form complex compound with excess of ammonia. Now another important point is reaction with Nessler's reagent. What is Nessler's reagent? Alkaline solution of potassium tetrahydromercurate second, that is K2HgI2, K2HgI4 is known as Nessler's reagent. ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप. और जब ये अमोनिया के साथ एल्कलाइन मीडियम में रिएक्ट करता है तो इट इज़ फॉर्म आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस NH2 Hg2O and I प्लस Ki रिलीज होता है. रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ अमोनिया, इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूसेस क्लोरीन एंड सेवरल मेटेलिक ऑक्साइड्स. ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लोरीन का रिडक्शन. When ammonia is taking in excess and react with chlorine, it forms nitrogen plus dense white fumes of ammonium chloride. When chlorine is in excess, then we are getting NCl3, which is nitrogen trichloride, yellow explosive liquid. Reactions with metallic oxides. When ammonia is heated with metallic oxides like copper oxide or lead oxide, it gives copper metal plus lead and ammonia and nitrogen gas. Reduction of copper second oxide by copper. Here is the instrument reduction of copper oxide to copper. यहाँ पे हमने ड्राइंग अमोनिया ले रखी है, इसमें हमने कॉपर ऑक्साइड फिल कर रखा है हार्ड ग्लास ट्यूब में और इसको हीट कर रहे हैं. ऑन हीटिंग इट गिव्स, यहाँ पे कंडेंस कर रहे हैं हम. यहाँ पे वाटर के हमने एक ट्यूब रखी हुई है जिसमें अमोनिया जो नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रही है उसको कूल कर रहे हैं और उसको सप्लाई कर रहे हैं इन
अनोदर गैस जार जहाँ से नाइट्रोजन को कलेक्ट कर लेंगे, प्लस जो कॉपर है वो एज अ डिपोजिशन फॉर्म सॉलिड फॉर्म में हमें मिल जाएगा। यहाँ पे टेस्ट फॉर अमोनिया, कौन सा हम टेस्ट अमोनिया को टेस्ट करने के लिए कर सकते हैं? एज आई टोल्ड इन इनिशियली it turns red litmus into blue and colorless phenolphthalein into pink color. It can also turns fumes in dense fumes, white fumes with HCl. Now, uses of ammonia, where we can use ammonia in the manufacturing of nitric acid by Ostwald process, in which vanadium platinum is used as a catalyst. Sodium bicarbonate by Solvay process. This is the Solvay process in which ammonia is treated with carbon dioxide and sodium chloride in aqueous condition, where we get ammonium hydrogen carbonate, which is also known as baking soda, and this baking soda is on heating gives sodium carbonate, which is also known as washing soda. Several nitrogenous fertilizers such as urea, ammonium sulfate, diammonium hydrogen sulphosphate, etc. are formed by ammonia. Explosive like ammonium nitrate explode on leaving no residue. Nylon, rayons, dyes और ड्रग प्लास्टिक इंडस्ट्री में अमोनिया इज ऑल्सो यूज्ड. इट इज ऑल्सो यूज्ड in the preparation of nitrogen. Aqueous ammonia is used to dissolve fats and grease also. It is also used, liquid ammonia is used as a refrigerant in ice plant. Also used in the coolant devices in place of freons यानी कि chlorofluorocarbons, because they are chlorofluorocarbons यानी कि freons are very harmful for stratosphere. That's why we are using ammonia in place of chlorofluorocarbons in refrigerating devices. Ammonia, liquid ammonia is also used as a cleansing agent, and it is also source of hydrogen as well as nitrogen. Aqueous ammonia, ammonium hydroxide is also used as a laboratory reagents. So students, in this part we have discussed about the ammonia. In upcoming part we will discuss about the nitric acid, and HCl already uploaded है, आप जाकर देख सकते हैं.